करेक्टेड मीन समझ आ गया था कि नहीं? हाँ या ना? हैंड रेस कर दो, मेरा समझ आ जाएगा। करेक्टेड मीन समझ आ गया था क्या? 1 और 2 3 4। ये अंश तरह नहीं समझ आया था? अंशिता नहीं समझ आया? बोलो। अंशिता नहीं समझ आया बेटा? अंश आगे वेटेड मीन समझ आ गया था? हाँ, ये आ ही गया होगा, इसमें दिक्कत नहीं गई होगी। एक्स डब्ल्यू बाय डब्ल्यू एक बार में समझ आया होगा, दिक्कत नहीं गई होगी। नई चीज करते हैं आज पढ़ते हैं। आज पढ़ते हैं कंबाइंड मीन। आज कंबाइंड मीन का कंसेप्ट करते हैं, ठीक है? फॉर्मूला मीन इज इक्वल टू समीशन x1 n1 प्लस समीशन x2 n2 प्लस इंफिनिटी अपॉन n1 प्लस n2 प्लस इंफिनिटी चलता रहता है, ठीक है? फॉर्मूला देख दो, ये फॉर्मूला है आपका सबमिशन x1 n1 प्लस सबमिशन x2 n2 अपॉन n1 प्लस n2। ये चलता रहेगा ऐसे ही। हियर x इज इक्वल टू ऑब्जर्वेशन, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जब मैं x n करता हूं तो इसका मतलब होता है x मल्टीप्लाइड बाय n। ठीक, पहले तो यह फॉर्मूला देख लो भैया। फॉर्मूला है कंबाइंड मीन का समीशन x1 n1 प्लस समीशन x2 n2 एंड सो ऑन अपॉन n1 प्लस n2 एंड सो ऑन। एक क्वेश्चन मैं बना के दे रहा हूं, क्वेश्चन देखोगे तो ये ज्यादा अच्छे से सीखोगे और समझ पाओगे। आज क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? आज 2 टॉपिक और करेंगे, रोज 2 चैप्टर करा करेंगे, 2 टॉपिक इसका किया करेंगे, ठीक है? इस फ्राइडे को मीन पूरा खत्म हो जा रहा है आपका, फिर एक तगड़ा टेस्ट लेने वाला हूं मीन का, फिर रुक जाऊंगा। ये कंबाइंड मीन क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन देखो, एक बार में सीखोगे। द एवरेज मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ DPS, 20 स्टूडेंट्स ऑफ KPS, 30 स्टूडेंट्स ऑफ VSS, 40 students of DAV are 20 marks, 40 marks, 10 marks, 10 marks respectively. You are required to calculate combined mean, combine average marks of all school. ठीक है, क्वेश्चन क्या है? एवरेज मार्क्स डीपीएस के 10 बच्चों के, केपीएस के 20 बच्चों के, विश्वदीप के 30 बच्चों के और डीएवी के 40 बच्चों के हैं। 20 मार्क, 40 मार्क, 10 मार्क, 10 मार्क। आपको ये चारों स्कूल का एवरेज निकालना है, एवरेज मार्क्स निकालने हैं। तो अपने स्कूल कितने? 4 स्कूल है ना, डीपीएस है, केपीएस है, विश्वदीप है और डीएवी है। तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है? तो मैं क्या करता हूं, 4 स्कूल है तो एन 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 लिख देता हूं 4 बार गिवन में। ये मेरा सॉल्यूशन है।
अब सबसे पहला स्कूल डीपीएस है तो इसको मैं N1 दूंगा, दूसरा स्कूल केपीएस है तो उसको N2 दूंगा, तीसरा स्कूल विश्वदीप है तो N3 दूंगा, और चौथा स्कूल डीएवी है तो N4 दूंगा। अब यहाँ पर आप देखोगे तो डीपीएस में कितने बच्चे हैं आपके, डीपीएस में 10 स्टूडेंट हैं, केपीएस में कितने बच्चे हैं 20 स्टूडेंट हैं, विश्वदीप में कितने स्टूडेंट है 30 स्टूडेंट है, डीएवी में कितने स्टूडेंट है 40 स्टूडेंट है। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने नोट डाउन कर दिया। अब इनके मार्क्स कितने हैं 20, 40, 10, 10। जो 10 बच्चे डीपीएस के हैं यहाँ पे अपन एक्स एक्स लिखते हैं, एक्स 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 है ना। तो जो डीपीएस के बच्चे थे उनके एवरेज मार्क्स कितने 20 है, तो मेरा x1 कितना हो गया 20। ये मार्क्स नहीं है ना 20, 40, 10, 10। डीपीएस के बच्चों के 10 बच्चों के 20 मार्क थे, केपीएस के 20 बच्चों के 40 मार्क, विश्वदीप के 30 बच्चों के 10 मार्क, डीएवी के 40 बच्चों के 10 मार्क। तो ये मेरे मार्क्स हैं, ये मेरा एक्स बनाएंगे। 20 मार्क्स, x2 40 मार्क्स, x3 10 मार्क्स, x4 10 मार्क्स। पहले ईमानदारी से बताओ इतना समझ आया कि नहीं अभी तक, हाँ या ना? यस सर। क्लियर है? ये क्लियर है। अच्छा, अब क्या करना है यार, इस चीज को बस ना हमको फॉर्मूले में पुट कर देना है। क्या है हमारा फॉर्मूला, कंबाइंड मीन इज इक्वल टू समीशन x1 n1 प्लस समीशन x2 n2 प्लस ये सो ऑन चलता रहता है जितने x और n दिए रहते हैं, प्लस n1 प्लस n2 एंड ये सो ऑन चलता रहता है। ये फॉर्मूला है। ये सो ऑन इसलिए लिख दिया क्योंकि जितना देगा उतने को करना पड़ेगा, तो करते जाओ। x1 n1 कितना है, ये x1 n1 है, तो कितना हो रहा है समीशन 20 इंटू 10 हो गया ना, x1 n1 प्लस समीशन x2 n2 कितना होगा 20 इंटू 40, x2 40 है इंटू 20, 40 इंटू 20 प्लस x3 भी दिया हुआ है, तो x3 n3 कितना होगा, x3 10 इंटू 30 प्लस x4 भी दिया हुआ है 10 इंटू 40 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस जितने भी दिए हो। तो n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 अपने को क्या क्या दिया हुआ है 10 दिया है और 20 दिया है और 30 दिया है और 40 दिया है। बस सॉल्व कर दो, कितना कितना होगा ये 200 प्लस 800 प्लस 300 प्लस 400 अपॉन प्लस करोगे तो 100 होगा। तो कितना हो रहा है 1000, 1700, 1700 अपॉन 100, तो कंबाइंड मीन जो आपका आ रहा है वो 17 आ रहा है, 17 आ रहा है। ठीक है, आप बताओ आपको ये टफ लगा क्या, आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा? क्वेश्चन देख दो क्या था, एवरेज मार्क्स दिए 10 बच्चों के, 20 बच्चों के, 30 बच्चों के, 40 बच्चों के। मार्क्स क्या क्या है 20 मार्क, 40 मार्क, 10 मार्क, 10 मार्क। तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है उनको आप n1 n2 n3 n4 दे दो और मार्क्स को x1 x2 x3 x4 दे दो। अब आगे क्या कर रहे हो आप, फॉर्मूला पुट कर रहे हो, x1 का मल्टीप्लीकेशन n1 से होगा, x2 का n2 से, x3 का n3 से, x4 का n4 से, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितनी ऑब्जर्वेशन है n1 n2 n3 n4। दिस इज द सॉल्यूशन। आप बताओ कितना क्लियर हुआ, हाँ या ना, समझ आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। आ गया? यस सर। नोटिंग करोगे? यस सर। इसकी नोटिंग करोगे क्या कि नेक्स्ट क्वेश्चन तू बना के दोगे मेरे को? एक और बना के दिखा रहा हूं, देख लो, फिर एक क्वेश्चन आपको दूंगा मैं। ठीक है, द वेट of 5 person in Bhilai and 15 person in Durg is 80 kg and 50 kg. You are required to find एवरेज वेट। भिलाई के 5 लोगों का और दुर्ग के 15 लोगों का जो वेट है वो 80 और 50 किलो एवरेज में। आप बताओ टोटल एवरेज वेट क्या बनेगा, बताओ n1 और n2 क्या क्या है यहाँ पे, बोलो। n1 और n2 क्या क्या है 5 and 15। 5 and 15।
5 और 15 n1 और n2 है। x1 क्या है और x2 क्या है? 80 and 50. अब इसको मैं क्या करने वाला हूँ, फॉर्मूले में केवल पुट करने वाला हूँ, ठीक है। डैम इजी कंसेप्ट, एक बार सीखो, एक बार में बनेगा, दिक्कत भी नहीं आएगी। फॉर्मूला क्या है मेरा? सबमिशन x1 n1 प्लस सबमिशन x2 n2 एंड सो ऑन अपॉन n1 प्लस n2 और आगे सो ऑन चलता रहेगा जितना भी दिया रहेगा। तो मेरा x1 n1 कितना आ रहा है? 80 इंटू 5 करना पड़ेगा मेरे को, प्लस x2 n2 कितना आ रहा है? तो 50 इंटू 15 करना पड़ेगा, अपॉन क्या करना होगा? n1 प्लस n2 5 प्लस 15 करना होगा। तो कितना कितना हो रहा है ये? 400 हो रहा है, और कितना हो रहा है मेरा बताओ? मेरा 750 हो रहा है, ठीक है, अपॉन 20। तो ये कितना हो रहा है मेरा? 1150 अपॉन 20, 1150 अपॉन 20 हो रहा है मेरा। तो अब ये करोगे तो ये कितना आएगा तुम्हारा? बेटा एक कॉल उठा रहा हूं ना मैं, फिर आपको बता रहा हूं। ये आपका आ रहा है 57.5, ये एवरेज वेट है। स्नेहा बेटा मैं क्लास लेके लगा रहा हूँ आपको कॉल, हाँ। तो 57.5 इज योर आंसर। क्या आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लग रहा है आपसे बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? बनेगा। चलो ना एक बना के दिखा दो मेरे को, बस एक आप बना के दिखा दो। लो ये क्वेश्चन लो, देखो। द एवरेज इनकम ऑफ 10 people of Bhilai, comma 20 people of Raipur, comma 20 people of Durg is rupees 30, comma rupees 50, comma rupees 100. You are required to calculate average income. फटाफट निकाल के दो, फटाफट निकाल के दो। ये फटाफट आप निकाल के दो बेटा। अब बताना कितना है आंसर मेरे को। गुड, बाकी लोग भी सब निकालो बेटा। क्या है आंसर, बोलो फटाफट। यहाँ पर n1 दिया है, n2 दिया है, n3 दिया है। क्या क्या दिया हुआ है भाई? 10, 20, 20। और आपको x1 कितना दिया हुआ है? 30, x2 50, x3 100। यही आपको प्रोवाइड किया हुआ है। अब आपको बस फॉर्मूले में डालना है। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हो, बार बार मैं नहीं बताऊंगा। तो ये कितना कितना आ रहा है तुम्हारा? ये तुम्हारा आ रहा है 300 प्लस 1000 प्लस 2000
अपॉन 10 प्लस 20 प्लस 20 50 3300 अपॉन 50 कटा कटा 66। ठीक, इजी लग रहा होगा, दिक्कत नहीं जा रही होगी, करेक्टेड मीन भी बन रहा होगा, ये बन रहा होगा। ये लो, इस क्वेश्चन को बनाओ। द मार्क्स of 15 students of KPS and 25 students of DPS are 90 marks and 100 marks respectively. Calculate average marks. बनाओ। बनाओ 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 बनाओ। जब बन जाए तो बताओ कि बन गया। कैलकुलेटर तो नहीं यूज कर रहे हो तुम लोग? चीटिंग नहीं करना। बाकी लोग का आया नहीं आया? बाकी लोग का आया कि नहीं आया? बोलो 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 भाई। कितना समय? जनित आ गया क्या? सर आ गया। क्या आया? 96.25। वेरी गुड, वेरी गुड। ये बताओ स्टैटिस्टिक टफ लग रहा है क्या? या अंशिता टीवी बंद कर दे बेटा। तो एक कॉन्फिडेंस लेवल अपने को आना चाहिए कि हमसे बन रहा है। 96.25 इज द राइट आंसर। ठीक है, 96.25 इज द राइट आंसर, ये आपसे बनना चाहिए। अब मेरे को बोलोगे सर बना के दिखाओ, तो नहीं दिखाऊंगा। ठीक, तो ये आपको मैंने सिखा दिया क्या? कंबाइंड मीन। अब भैया मैं जो क्या है, 2 दिन से शीट नहीं भेज पाया मैं, लेकिन आपको अब ये जो 3-4 टॉपिक होगा इसके एक साथ भेजूंगा, वो बनाना है ना। तो ये आपको जैसे मैंने कंबाइंड मीन सिखा दिया, अब तुम नेक्स्ट सीख लो मिड वैल्यू सीरीज। हर क्लास में 2 चीज सिखाऊंगा अभी मैं। मिड वैल्यू सीरीज, ठीक। मिड वैल्यू सीरीज वो होती है जहां पर आपको डायरेक्ट मिड वैल्यूज दे देती है, निकालने की जरूरत नहीं है। तो आपके लिए बोनस मार्किंग होती है एग्जाम में, आपको सीधे मिड वैल्यू दे दी है 5, 10, 15, 20, 25, और साथ साथ फ्रीक्वेंसी दे दी है 3, 2, 1, 2, 2। अब आपको बोल रहा है मीन निकल, क्या फॉर्मूला यूज करूं? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, एक्स बार इज इक्वल टू सबमिशन एफ एम अपॉन सबमिशन एफ, यही फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा। फॉर्मूला आपने कभी देखा है यहाँ कहीं पे? देखा है? हाँ बिल्कुल देखा है यार, ये फॉर्मूला देखा है हमने, कैसे नहीं देखा है? कहाँ है? करेक्टेड मीन आ गया। चलो कोई नहीं, बताता। तो एफ एम बाय सबमिशन एफ,
सिंपल सा फॉर्मूला बस पुट करना, मिड वैल्यू अगर दे। अच्छा मिड वैल्यू क्या होती है सर? क्लास इंटरवल से हम जो निकालते हैं ना वो मिड वैल्यू होते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन में क्लास इंटरवल हमको दे दे 0 to 10, 10 to 20, तो हम अक्सर क्या करते थे? मिड वैल्यू निकालते थे। कैसे? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 करके। 10 प्लस 0 बाय 2 5, 20 प्लस 10 बाय 20 प्लस 10 बाय 2 15, ऐसे हम निकाला करते थे। तो कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, हमको निकालने की जरूरत नहीं होती, हमको डायरेक्ट मिड वैल्यू दे देती है और बोलता है इस मिड वैल्यू से तुम मीन निकालो। तो फॉर्मूला लगाना है एफ एम बाय एफ का। तो यहाँ पर आप सबमिशन एफ करके देख लीजिए, आपका सबमिशन एफ कितना आ रहा है? सबमिशन एफ आपका 10 आ रहा है। और जैसे आप एफ एम करोगे तो एफ एम का मतलब होता है एफ एम मल्टीप्लाइड बाय एफ, 1 into 2। कितना कितना होगा? 5 3 15, 10 2 20, 15 1 15, 20 2 40, 25 2 50, है ना? तो अब ये कितना हो रहा है अगर देखा जाए? 90 90 120 140। आपका सबमिशन एफ एम आ रहा है। तो फॉर्मूले में डालो एक्स बार इज इक्वल टू सबमिशन एफ एम अपॉन सबमिशन एफ करने पे क्या होता है? तो 140 अपॉन 10 करने पर होता है 14। सर इनडायरेक्ट मेथड भी बताओगे क्या? नहीं, मिड वैल्यू सीरीज में डायरेक्ट मीन निकालने आया, ये फॉर्मूला लगा देना, एफ एम बाय एफ एक बार में निकाल देना। ये निकाल के दिखाओ ना मेरे को। मिड वैल्यूज जैसे आपको दी हुई है 10 20 50 70 90, और आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है 3 5 2 6 4। आप इसका निकाल के दिखाओ ना मीन मेरे को एक बार, इसका मीन निकाल के दिखाओ ना, इसका मीन निकाल के दिखाओ। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, फॉर्मूला क्या है? एक्स बार इज इक्वल टू सबमिशन एफ एम अपॉन सबमिशन एफ। तो क्वेश्चन आते ही क्या करना है? यहाँ एफ एम बना देना और सबमिशन एफ का टोटल कर देना, सम टोटल ऑफ एफ। कितना आ रहा है सम टोटल ऑफ एफ? 20 आ रहा है। निकालो, निकाल के दो कितना आ रहा है। बाकी लोग भी निकालो सर। कितना कितना होगा एफ एम मेरा? 30 होगा, 100 होगा, 100 होगा, 140 होगा, 360 होगा, है ना? तो अब ये करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा? ये करने से तो आने वो वाला है 420 होगा क्या? क्या चीज बेटा? सर 17 to 6 420 होगा। ओ सॉरी सॉरी, मैं 2 पढ़ गया यार। 420, सॉरी मेरी गलती मेरी गलती मेरी गलती, माय मिस्टेक। टोटल क्या? 400 300 700 900 980 980 और 1010 आ रहा है टोटल। फिफ्टी 50.5 आंसर होगा। 10 इंटू 3 30, 20 इंटू 500, 50 इंटू 200, ठीक है। 70 इंटू 6 करने से 420, 90 इंटू 4 करने से 360। टोटल करोगे 400 300 700 800 900 960 20 980 980 और 30 1010। ये मेरे प्लस करने का तरीका है। 1010 बाय 20 करने से क्या होगा? 50.5 आएगा। सेजल 64 नहीं आएगा बेटा, 50.5 आएगा। कहाँ पे कैलकुलेशन में गड़बड़ करे क्या कहीं? क्लियर हो रहा है ये? सर एफएम में तो 1280 आएगा ना टोटल? कैसे? सर एक बार देखिए ना। 30 आया तुम्हारा पहला, 100 100 420 360 यही आ रहा है। देखो 10 इंटू 3 30, 20 इंटू 500, 50 इंटू 200, 70 इंटू 6 420, 90 इंटू 4 360। टोटल करने से 1010 आएगा। आया? बोलो। बनेगा? यस सर। सर वो 30 को मैं 300 कर दी थी। चलो ठीक है, समझ गए ना? एक क्वेश्चन और बना के दो, क्लास कंक्लूड करते हैं।
एक क्वेश्चन बना के दो, क्लास बंद कर रहे हैं आज, इतनी क्लास है अपनी। मिड वैल्यू आपको दी हुई है 5, 10, 15, 20 और आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है 8237। फट से बना के दो इसको मेरे को, इसको बना के दो। एफ का टोटल कितना है? सबमिशन एफ 20 है, करो। एफएम कितना कितना आ रहा है? सर 12.25 आ रहा है आंसर। कितना आ रहा है? सर 12.25। 140 और 40 कितना हुआ? 180, 200, 245 है ना? 245 अपॉन 20, 12.25। ठीक है, वेरी गुड। 12.25 इज द आंसर। ठीक, सबका Yes, यही sir. आ जाना चाहिए। आ गया? यस सर। अच्छा, अब एक बार चेक कर लो फटाफट। आप सबको मैंने मीन में तीनों तरह की सीरीज करा दी है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस, तीनों के क्वेश्चन करें, हाँ या ना? बोलो फटाफट, हाँ या ना? यस सर। है ना? इसके बाद मैंने आपको इसमें क्या कराया है? करेक्ट मीन करा दिया, ये लास्ट क्लास में ही था। आपको मैंने वेटेड मीन करा दिया, ये दो चीज हम लास्ट क्लास में करें, हाँ या ना? यस सर। कंबाइंड मीन और मिड वैल्यू सीरीज, हाँ या ना? आज कंप्लीट हो गई। यस सर। अब टू डू क्या है समझ लो, जो हमारा अब नेक्स्ट 2 क्लासेस में चलने वाला है। हम लोग करेंगे मिसिंग वैल्यूज, ये हमारा नेक्स्ट क्लास में होने वाला है। मिसिंग वैल्यूज करेंगे एक, और दूसरा हम करेंगे ओपन एंड सीरीज। नेक्स्ट क्लास में हो पाए तो नेक्स्ट क्लास, अदरवाइज ये आपका वेडनेसडे और फ्राइडे 2 क्लास ये चलेगा। इसके बाद आपका फॉर्मली मीन कंप्लीट हो जाएगा, मीन कंप्लीट हो जाएगा। अपने को क्या करना है, फ्राइडे को खत्म करके समान इसका 2-3 टेस्ट देना है। जब तक परफेक्ट नहीं होंगे हम टेस्ट देंगे, है ना? और मैं चेक करके बराबर देता जाऊंगा, ये हम करेंगे अब। ठीक है बेटा? यस सर। चलो बाय बाय। सर नेक्स्ट चैप्टर 4 की रिकॉर्डिंग चाहिए थी। हाँ मैं भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा, आज की भेज दूंगा, स्टार्टिंग की सर। हाँ बेटा मैं भेज दूंगा। थैंक यू सर। बाय बाय बेटा, बाय।